हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएम क्लासेस। माय नेम इज मयंक दुबे और आज हम आपको समझाने वाले हैं लाइट के फिनोमिनन। लाइट का सबसे फेमस फिनोमिनन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बोलने में लगभग सेम है पर डिफरेंट है। इट्स रिफ्लेक्शन एंड इट्स रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन समझते हैं। आप जानते हैं लाइट एनर्जी पार्टिकल्स है, जो एनर्जी पार्टिकल्स बंच के रूप में चलते हैं और जो हम देख पाते हैं वो लाइट की वजह से। We can see it with the help of light only। तो लाइट के बहुत अलग अलग नेचर्स हैं। लाइट बहुत अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। इसको बहुत लॉन्ग स्टडी से, हिस्ट्री से पढ़ते आया गया। लाइट के कई नेचर बताए गए। लाइट ऐसी है, लाइट में वेव नेचर है, लाइट पार्टिकल नेचर है। तो लास्ट में कई साइंटिस्टों ने ये समझा कि जो लाइट है रिफ्लेक्ट भी होती है, रिफ्रैक्ट भी होती है और काफी तरह के फिनोमिना शो करती है। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने के लिए आप पहले इस बात को समझें कि जब लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करे, स्ट्राइक मतलब अगर हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट मींस कि जो मिरर पीछे तरफ से पेंटेड हो, जिसमें लाइट ट्रांसपेरेंट ना जा सके, आर पार ना जा सके, उसके एक सरफेस को पेंट कर दिया जाता है। ऐसे सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। अगर हम एक लाइट को इंसिडेंट करते हैं, कहां स्ट्राइक करवाते हैं अगर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो लाइट क्या हो जाएगी, उससे टकराकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। मतलब इंसिडेंट लाइट यहां पे आई, इससे स्ट्राइक किया और वापस रिफ्लेक्टेड रे। तो हम जो रे ऑफ लाइट को भेज रहे हैं उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अब देखिए यहां पे लाइट का नेचर क्या है कि जैसे ही ये इससे टकराएगी और वापस चली जाएगी। अगर हम इसके बीच से एक इमेजिनरी लाइन खींचे जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, तो आप देखेंगे कि जिस एंगल से लाइट नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है, वही सेम एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट रे जो एंगल नॉर्मल के साथ क्रिएट करती है वो बराबर होता है किसके, रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ क्रिएट करती है। और अच्छे से समझें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है इफ अ लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आया आपके? तो ये लाइट, इस फिनोमिनन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस फिनोमिनन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। समझ में आया? लाइट किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ टकरा के वापस जाएगी और सेम एंगल पे जाएगी जिस एंगल पे वो स्ट्राइक कर रही है। इस फिनोमिनन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हम काफी चीजें अपने डेली लाइफ में एज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो देख रहे हैं वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। आप कहीं पे जा रहे हैं, मिरर में अपना फेस देख रहे हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि आपकी जो इमेज बन रही है वो पूरी लाइट इंसिडेंट हो रही है मिरर पे और रिफ्लेक्ट होके आपके वापस रेटिना में बन रही है, जिस वजह से आप अपनी इमेज को देख पाते हैं। तो ये तो हुआ आपका क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब आगे देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का दूसरा फिनोमिनन जिसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन एक्चुअली में है क्या? आप जानते हैं कि लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और लाइट इस यूनिवर्स का सबसे तेज चलने वाला ऑब्जेक्ट है। लेकिन लाइट अगर डिफरेंट मीडियम से पास हो, फॉर एग्जांपल डिफरेंट मीडियम मतलब जैसे एयर से हम लाइट को वाटर में भेजें, आपने एयर से टॉर्च मारी, आप किसी बकेट ऑफ वाटर को रखें, उसमें पानी क्या मारिए, लाइट, और लाइट कहां जाएगी, पानी के अंदर। तो मीडियम चेंज हो गया आपका। जैसे एयर है, अभी आप एयर पे हैं और नीचे आप लाइट को भेज रहे हैं वाटर पे, तो होगा क्या कि लाइट जब किसी दूसरे मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वो अपने पाथ को चेंज कर देती है। लाइट अपने पाथ को चेंज कर देती है। उसी पाथ को चेंज करने के फिनोमिनन को ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। कि व्हेन अ लाइट beam travels from rarer medium to denser medium या one medium to another medium, then it changes its path, and due to its changing of path, the reflection of light, refraction of light आपका
फिनोमिनन कंसीडर होगा। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे आपका ये नॉर्मल है, ये एयर है, ये वाटर है। एयर आपका कैसा मीडियम होगा? रेयरर। रेयरर मतलब होता है जो घना ना हो, घना मतलब काफी डेंस ना हो, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं, तो वो रेयर आपका मीडियम होता है। अब लाइट कहां जा रही है? वाटर पे। वाटर डेंस होता है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स काफी नजदीक होते हैं, इस वजह से वाटर क्या होता है आपका? डेंस होता है। अब अगर आप लाइट को देखिए, लाइट को यहां से हम भेज रहे हैं, क्योंकि लाइट को अगर इसके ओरिजिनल पाथ को फॉलो करें तो हम सीधा लाइट को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन नहीं। जब लाइट एयर से वाटर में एंटर करेगी तो लाइट क्या करेगी? अपने पाथ को थोड़ा सा स्लाइटली डिफ्लेक्टेड हो जाएगी, स्लाइटली डिफ्लेक्टेड। नॉर्मल अगर हम यहाँ पे कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें जो इन दोनों को मिक्स कर रही है, जो बीच से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इमेजिनरी होती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि एयर काफी सघन मीडियम नहीं है, एयर बहुत ज्यादा रेयर है, इस वजह से लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट, ज्यादा एंगल बना के स्ट्राइक करेगी। लेकिन जब वाटर में जाएगी तो वाटर में उसका पाथ नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा आपका ज्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, क्योंकि लाइट एंटर कर रही है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में। अगर हम उल्टा करें तो डेंसर मीडियम से अगर रेयरर मीडियम में जाएंगे तो यहां से जाइए आप, यहाँ पे एंगल बन रहा है, और जैसे एयर में जाएगी तो एंगल ज्यादा बनेगा, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम में लाइट ज्यादा एंगल बनाती है और नॉर्मल से दूर हो जाती है। अगर रेयर से आप डेंसर में जाएंगे तो नॉर्मल के तरफ बेंड होती है, अगर डेंसर से रेयर में जाएंगे तो नॉर्मल से आगे बेंड होती है। समझ में आया? तो अगर आप डेंसर से रेयर में जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होगा, और अगर आप रेयर से डेंसर में आएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, जो ज्यादा रेयर मीडियम है वहां ज्यादा एंगल बनेगा, जो कम रेयर मीडियम है वहां कम एंगल बनेगा। सिंपल सी बात है। और इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। समझ में आया? और लाइट जिस भी पाथ से डेविएशन होती है, डेविएट होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होने में जो डेविएशन, उसको सामना जिस डेविएशन में करना पड़ता है उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि लैम्डा से शो होता है, और ये कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। सॉरी, इट्स डेल, इसको डेल से शो किया जाता है एंगल ऑफ डेविएशन को। एंगल ऑफ डेविएशन एक्चुअली में है क्या कि भाई आपने एयर से लाइट को भेजा और मान लेते हैं यहाँ पे इंसिडेंट एंगल आपका 45 डिग्री था, आपने लाइट को इंसिडेंट करवाया 45 डिग्री का, लेकिन जैसे ही वो वाटर में चली गई तो उसका एंगल ऑब्वियसली सी बात है कम हो जाएगा। मानते हैं कि 30 डिग्री में उसका रिफ्रैक्शन एंगल बन रहा है जब वो वाटर में जा रही है, तो डेविएट कितना हुई? इन दोनों को माइनस करो, तो कितना? 15 डिग्री। तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हुई? 15 डिग्री। इसी 15 डिग्री को किससे शो करेंगे? डेल से, जो कि कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है? तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सिंपल वेज पे ये था। आप इसको दोबारा देखें, इस लेक्चर को आपको नहीं समझ में आता है दोबारा बार बार वॉच करें। कहीं पर प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपके लिए दूसरे वीडियो लाऊंगा आपके डाउट क्लियर करना। थैंक यू।